70 साल से बंद पड़ा था, 400 साल के लिए पूरा है। अगर आप 10,000 मेगावाट वहाँ से बिजली पूरी चलाएं, it is good for 400 years, and we could not tap that resource for 70 years because neither we had technology nor we had the financing. None of our banks had the spine to finance that kind of a project. So under CPAC, Chinese government provided technology and also financing, and today that Thar coal is Pakistan's cheapest source of power and also source of clean energy because the coal plants we put up are based on supercritical technology which is environmental friendly. तो ये सिर्फ एक मिसाल है कि not only we developed competency in using our coal reserves, renewable energy, solar energy, wind energy, hydel energy projects, तो ये एक बुनियाद रखी गई पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो गैप्स थे हमारे. We had two major bottlenecks during that period for growth, infrastructure and energy. तो इन दोनों को पहले मरहले में हमने एड्रेस किया. और इसमें मैं ज़रूर ये वाज़े करूँगा कि ये नहीं है कि हमारा कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं था. I would strongly urge each one of you to read CPAC long-term plan. CPAC was not just about some projects of electricity or infrastructure. CPAC is a strategic vision, and the strategic vision behind CPAC is that the Chinese government says that since Pakistan is our very strong ally and like an iron brother, we want Pakistan to grow as an industrial economy. So under CPAC, we are seeking to transform the structure of Pakistani economy from a low commodity agriculture economy, commodity sectors, agriculture economy to an industrial economy based on export-led growth. लिहाजा पहला मरहला था up to 2020 कि we will complete the infrastructure, and 2020 to 25 हमने 9 special economic zones identify किए थे जिसमें Chinese investment will come in and will start these economic zones. Or what will come into these economic zones? 80 million jobs are being relocated from China to developing countries. 80 million यानी 8 करोड़ जॉब्स जो हैं वो आज चाइना से निकल के डेवलपिंग कंट्रीज़ में जा रही हैं जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है, चूँकि चाइना में लेबर कॉस्ट बढ़ गई है. वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, इथोपिया, इन सब मुल्क, बांग्लादेश, हर जगह वो रीलोकेट कर रही है. तो विद CPAC इन प्लेस और एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर इन पाकिस्तान वॉज प्राइम डेस्टिनेशन कि जहाँ पे वो रीलोकेट करके हम ला सकते थे. 2017 में मेरे पास अमेरिका के एम्बेसडर आए, मेरे पास बरतानिया के हाई कमिश्नर आए, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स आए, जापान के एम्बेसडर आए. सबकी एक ज़बान थी, एक्सेलेंसी टेल अस where can our companies invest in CPAC, how can we partner with CPAC. CPAC became Pakistan's brand image, but look what we have done. Anatole Levin जो है एक बड़ा वो मशहूर मुहक्किक है जिसने हार्ड स्टेट के नाम से किताब लिखी है पाकिस्तान पे. उसने मकाला लिखा, उसने कहा कि मैंने ये बयान पढ़ा मिनिस्टर का कि CPAC इज़ अ गेम चेंजर. तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इतने मैंने कहानियाँ पढ़ ली हैं कि पाकिस्तानीज़ आर सो गुड एट ड्रॉपिंग कैचेस. मैंने कहा कि ये भी एक नई कहानी है कोई. लेकिन जब उसने कहा कि मैंने CPAC को थोड़ा स्टडी किया तो मुझे वाकई इसमें ये लगा कि ये गेम चेंजर है इनके लिए. मैं हर तकरीर में ये कहता था कि खुदा के लिए हमने 2 कैच ड्रॉप किए हैं, ये तीसरा कैच जो है कुदरत ने फुटबॉल जितना बड़ा बॉल दिया है, अगर इसको भी हमने ड्रॉप कर दिया हमें तारीख माफ़ नहीं करेगी. लेकिन लुक व्हाट वी डिड. 2018 देयर वाज ए फोर्स्ड रिजीम चेंज. नई हुकूमत आई, उसने पहले 2 साल तो CPAC के अंदर ऐब निकाले कि CPAC महंगे कर्जे दे गया, CPAC करप्शन कर गया, CPAC फलां कर गया, CPAC धमकाना कर गया. नतीजा ये है कि वो जो चाइनीज़ कॉन्फिडेंस था उसको हमने तबाह कर दिया. 2017-18 में हर चाइनीज़ कंपनी पाकिस्तान में दफ्तर खोल रही थी.
और मुझे ये उस वक्त तखमीना था कि नेक्स्ट 5 years वी विल बी एबल टू हैव 30 to